झांसी में सोमवार को दिनदहाड़ी पत्नी के सामने पति की गोली मारकर कर दी गई हत्या। झांसी प्री बाजार थाना क्षेत्र के भोजला में रहने वाले 38 वर्षीय अरविंद यादव अपनी पत्नी संगीता के साथ बीकेडी स्थित बैंक से दोपहर 2 बजे लौट रहे थे वापस। तभी भोजला चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने चला दी गोलियां। 4 राउंड की फायरिंग से अरविंद की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पत्नी ने बचाने की कोशिश तो उसके साथ भी की गई मारपीट और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से हो गए फरार। मौके पर पहुंचे एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और बताया कि 2019 में हुए एक हत्याकांड के बाद से अरविंद व पूर्व प्रधान के बीच चली आ रही थी पुरानी रंजिश, जिसका मामला कोर्ट में है विचाराधीन। इसी पुरानी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान रिंकू यादव ने अपने अन्य साथियों के साथ इस वारदात को दे डाला अंजाम। बोले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द ही दिलाई जाएगी कड़ी से कड़ी सजा। ललितपुर के कस्बा नाराहट में सोमवार को एक व्यापारी के अपहरण का किया गया प्रयास। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाश और सामान खरीदने के बहाने व्यापारी को बिठा लिया अपनी बाइक पर। सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे की यह घटना, जब अपने घर से मेन मार्केट स्थित दुकान पर जा रहे थे 60 वर्षीय व्यापारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता। तभी रास्ते में मिले 2 युवक, जिन्होंने दुकान पर सामान खरीदने की कही बात तो उनकी बाइक पर बैठ गए व्यापारी तो उन्हें पहले कस्बे की ओर लेकर बदमाश, फिर गांव से वाहन जाने का नहीं मिला रास्ता तो फिर हाईवे की तरफ मोड़ दी बाइक। व्यापारी को हुआ शक तो चिल्लाने लगे वह, जिस पर मदद के लिए दौड़े आसपास के लोग। इसी बीच व्यापारी ने चलती बाइक से लगा दी छलांग, फिर बदमाश मौके से हो गए फरार। घटना में व्यापारी के हाथ पैर में आई हैं चोटें, जिन्हें ले जाया गया अस्पताल। पूरी घटना हालांकि सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। महोबा जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मृतका की गुजरात निवासी 50 वर्षीय अनीता के रूप में हो की गई पहचान। जखा रोड स्थित शाहिद कॉलोनी में हरनारायण चौरसिया के घर में खून से लथपथ पड़ा मिला अनीता का शव। पिछले 5 सालों से रिलेशनशिप में हरनारायण के साथ रह रही थी वह। हरनारायण की पत्नी की करीब 10 साल पहले हो चुकी है मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ जुटाए साक्ष्य और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में मोरम गिट्टी ट्रक ऑपरेटरों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन, जहां ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी और ट्रक मालिक बड़ी संख्या में हुए एकत्रित, जिन्होंने सेल टैक्स और खनिज और आरटीओ विभाग की कथित मनमानी का किया विरोध। ट्रक मोटर्स ऑपरेटर्स संगठन के महासचिव कल्याण यादव ने कहा कि इस व्यवसाय से हजारों लोगों की जुड़ी है आजीविका। विभागीय उत्पीड़न के कारण कर्ज में डूब रहे हैं ट्रक मालिक। संगठन की मुख्य मांग है कि मोरम गिट्टी की ओवरलोडिंग खदान से की जाए सुनिश्चित। ओवरलोडिंग पर ट्रक मालिकों के साथ खनन पट्टा धारक और ठेकेदारों पर भी हो कार्यवाही। साथ ही खनिज और परिवहन विभाग द्वारा किए गए गलत चालान किए जाए रद्द। बोले अगर जल्दी समस्याओं का नहीं हुआ समाधान तो 15 सितंबर को वह मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ करेंगे कूच। झांसी में फौजी को पीटने वाले हिस्ट्री शीटर का पुलिस ने बीती रात कर दिया एनकाउंटर, जहां करीब 1 महीने पहले भट्टा गांव निवासी फिरोज उर्फ जंगी ने अपने बेटे आशिक व दूसरे बेटे के साथ मिलकर रिटायर्ड फौजी वीरभूषण सिंह की कर दी थी पिटाई। तब से आरोपियों की तलाश में थी सदर बाजार थाना पुलिस। बीती रात मुखबिर के भगवंतपुरा के पास होने की मिली सूचना तो मौके पर पहुंची पुलिस को देख भागने लगे फिरोज व उसके बेटे आशिक। पुलिस ने पकड़ने का किया प्रयास तो फिरोज ने पुलिस पर चला दी गोलियां, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए फिरोज के पैर में दे मारी गोली। इसके बाद उसके बेटे आशिक ने कर दिया सरेंडर और दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजने की कार्यवाही की शुरू। वहीं अन्य तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। शिवपुरी जिले की नरवर थाना पुलिस की पैतृक जमीन के लालच में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का कर दिया खुलासा। यहाँ सामने आया कि बेटे ने अपने साले के साथ मिलकर पिता की बेरहमी से कर दी थी हत्या। 2 सितंबर को गोलखान दरगाह के पास ग्राम पोहा निवासी 50 वर्षीय इमरत लाल का शव पड़ा मिलने की उसके बेटे 21 वर्षीय घनसुंदर कुशवाहा को पुलिस को दी थी सूचना, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि किसी ने उसके पिता की है हत्या। जांच के दौरान उसने पुलिस को गुमराह करने का किया प्रयास और रिश्तेदारों पर जताया शक, लेकिन गहन जांच में उसकी करतूत आ गई सामने और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। बोला जमीन के लालच में धोखे से जंगल बुलाकर पिता की कोल्हाड़ी से कर दी हत्या, जिसमें उसका साला अंकित भी था शामिल। दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। झांसी में ट्रैक्टर सवार युवक को रौंद गया बेकाबू ट्रक, जहां उल्दन थाना क्षेत्र के नौटा गांव का रहने वाला 35 वर्षीय विजय, जो रविवार को ट्रक रिपेयर कराने के लिए गया हुआ था चिरगांव। वहां से रात करीब 10 बजे वह चिरगांव से आ रहा था घर वापस। गांव का कल्लू चला रहा था ट्रैक्टर, जबकि बोनट पर बैठा था विजय। तभी पहाड़ी गांव के पास पीछे से तेज गति में आ रहे एक ट्रक ने ट्रैक्टर में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें बोनट से नीचे गिर पड़ा विजय और उसके ऊपर से निकल गया ट्रक, जिससे विजय की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मृतक के हैं 3 बच्चे, जिनके सर से उठ गया पिता का साया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया के सिविल लाइन थाने में पदस्थ एक एएसआई का बार डांसर्स के साथ अश्लील डांस का वीडियो आया सामने, जिसमें एएसआई संजीव गौड़ 2 महिलाओं के साथ
फिल्मी गानों पर अश्लील हरकत करते आ रहे हैं नजर। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सूरज वर्मा ने एएसआई संजीव गौड़ व आरक्षक राहुल बौद्ध को कर दिया सस्पेंड और विभागीय जांच का दिया आदेश। बोले, पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाले किसी भी व्यवहार को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह 9 बजे देखने को मिला सड़क हादसा, जहां उरई के कौंच स्टैंड निवासी विजय लक्ष्मी और उनका बेटा ऋतुराज बाइक से जा रहे थे कदौरा। एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकले थे वे, तभी उसरगांव के पास पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें विजय लक्ष्मी गंभीर रूप से हो गई घायल, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें कर दिया मृत घोषित। घटना के बाद आरोपी चालक मौके से हो गए फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर में सोमवार को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी मान सिंह यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन, जहां तुवन मैदान में एकत्रित हुए कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह की अगुवाई में तुवन चौराहे के कचहरी होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे प्रदर्शनकारी। यहां उन्होंने उप जिलाधिकारी को सौंपा राज्यपाल संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने किसानों को खाद की उपलब्धता और कालाबाजारी रोकने की उठाई मांग। साथ ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने से खराब हुई सड़कों की मरम्मत की भी कर रखी है मांग। इसके अलावा उन्होंने 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद न करने, स्मार्ट मीटर हटाने और नियमित बिजली आपूर्ति की है मांग। राज्य में टाइल्स व्यापारी की निगरानी में स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने कर दिया भंडाफोड़, जहां सोमवार को सीओ सिटी के नेतृत्व में इलाहाबाद पुलिस ने इलाहाबाद बैंक चौराहे स्थित मी एंड मिरर स्पा सेंटर पर मारा छापा, जहां केबिन के अंदर अनैतिक कार्य में लिप्त 9 लड़के लड़कियों को कर लिया गया गिरफ्तार। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी की गई बरामद। आरोपियों ने बताया कि आतिया तालाब स्थित टाइल्स व्यापारी स्वप्निल अग्रवाल का है स्पा सेंटर, जिसके द्वारा यहां कराया जा रहा था अनैतिक कार्य। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की शुरू। गुना के धरनावदा इलाके में आपसी विवाद में पारदी युवक की गोली मारकर कर दी गई हत्या, जिसके पूरे शरीर में लगे हैं छर्रे। उसी की गैंग के सदस्यों पर उसे गोली मारने का है आरोप। जानकारी के अनुसार धरनावदा इलाके के खेजरा गांव के रहने वाले खेरू पारदी सोमवार सुबह था अपने खेत पर। इसी दौरान लगभग 9 बजे आए 3 लोग और उस पर शुरू कर दी फायरिंग। छर्रे लगने से लहूलुहान होकर गिर गया जमीन पर। इसके बाद बदमाश मौके से हो गए फरार। परिजनों द्वारा ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ पुलिस ने देह व्यापार के मामले में फरार आरोपी को झारखंड से कर लिया गिरफ्तार। दिगौड़ा थाना पुलिस ने एसपी मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देशन में की है कार्रवाई। मामले में एक महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत, जिसने बताया था कि झारखंड निवासी रामजन्म शर्मा ने पैसे लेकर टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से जबरन करा दी शादी। शादी के बाद पति नियमित रूप से करता था मारपीट। पुलिस ने महिला की शिकायत पर उसके पति और रामजन्म शर्मा के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, जिसमें पति को पहले ही कर लिया गया था गिरफ्तार और अब दूसरे आरोपी को भी अरेस्ट करने में मिली सफलता। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। ललितपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने सोमवार को विकास भवन में किया धरना प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष प्रतिभा कौशिक के नेतृत्व में 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मांगा है राज्य कर्मचारी का दर्जा। उनकी मांग है कि कार्यकर्ताओं को दिया जाए 18,000 और सहायिकाओं को दिया जाए 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेच्युटी की भी दी जाए सुविधा। जालौन में एक बार फिर सुर्खियों में आई रामकुंड स्थित वात्सल्य क्लिनिक, जहां प्रशासन द्वारा 1 माह पूर्व सील किए जाने के बावजूद चोरी छिपे संचालित की जा रही थी। इस क्लिनिक मृतक किशोर के पिता रामू प्रजापति ने संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम राजेश कुमार पांडे से की इसकी शिकायत, जिसके बाद इन्होंने तत्काल जांच के दिए निर्देश। डीएम के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा, डीपीआरओ राम अयोध्या प्रसाद और सीओ कौंच के नेतृत्व में टीम ने सील किए गए क्लिनिक पर मारा छापा, जिसकी भनक लगते ही संचालक मौके से हो गए फरार। लेकिन मेडिकल स्टोर मिला खुला, जहां दवाओं के स्टॉक संबंधित कोई भी रजिस्टर या डाटा नहीं था उपलब्ध, जिस पर सीएमओ ने ड्रग इंस्पेक्टर को कार्रवाई करके दिए निर्देश। टीकमगढ़ की ऐतिहासिक नजाई मंडी को गिराने की योजना को लेकर बढ़ गया है विवाद, जहां नगर पालिका ने हाल ही में 62 दुकानदारों को दुकान खाली करने के नोटिस किए थे जारी। इस पर दुकानदारों ने विरोध जताते हुए हाईकोर्ट में दायर कर दी याचिका। कोर्ट के निर्देश पर नगर पालिका की अपीलीय समिति ने सोमवार को बुलाई बैठक। इस बैठक में 62 दुकानदारों में से 48 हुए शामिल। दुकानदारों ने अपीलीय समिति को सौंपा 5 बिंदुओं वाला एक पत्र। दूसरी ओर नगर पालिका ने दुकानदारों ने 13 बिंदुओं पर मांगी ये जानकारी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समाजसेवी एवं पत्रकार अनूप खरे द्वारा झांसी के दीनदयाल सभागार में बुंदेलखंड प्रतिभा सम्मान 2.0 का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी रहे उपस्थित। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में निवाड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज प्रेमचंद राय,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रज्वल यादव, अपना दल एस राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला कुशवाहा, डिप्टी मेयर प्रियंका साहू रहे उपस्थित। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की गई प्रस्तुत। फिर अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को पटका उड़ाकर और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। बेबी इमरान व आशु मुश्ताक द्वारा कार्यक्रम का किया गया संचालन। अंत में आकाशवाणी उद्घोषिका व प्रधानाध्यापिका डॉक्टर किरण लता राही द्वारा सभी का जताया गया आभार।